हेलो दोस्तों, तो मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता भाग संख्या 2 में है। भाग संख्या कितने में है? 2 में है। भाग संख्या 2 में है। आर्टिकल्स 5 से 11 में है, 5 से 11 है। तो सबसे पहले नागरिकता यानी नागरिकता के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दें। तो नागरिकता कहते किसे हैं? नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, जबकि राज्य का निवासी है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता आप कहते किसे हैं? दोहरी नागरिकता उसे कहते हैं, जैसे अमेरिका देश है तो अमेरिका का तो नागरिक है, और प्लस जो राज्य होगा उसका भी नागरिक होगा, तो उसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, यानी भारतीय नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है, जबकि इसका पहला संशोधन 1986 में किया गया था। तो ये रहा बेसिक जानकारी। तो इसके बाद हम आर्टिकल्स 5, 6, 7 इसको बारीक बारीक से जानेंगे। तो आर्टिकल्स 5 कहता है कि नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा की चर्चा है 6 में। परिभाषा नागरिकता की परिभाषा, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें कुछ मूल आधार दिया गया, कुछ आधार दिया गया है। जिसमें पहला है, कहता है कि जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। जन्म भारत में हुआ हो। इसके बाद दूसरा कहता है कि व्यक्ति का माता पिता कोई एक भारतीय हो। व्यक्ति का माता पिता कोई एक व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। कोई एक भारतीय हो। इसके बाद 3 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले पहले 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। 4 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। पाकिस्तान से इंडिया, यानी पाकिस्तान से भारत आ गया हो। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा, इसका मूल कुछ आधार दिया गया है, जिसमें ये सब शामिल है। जन्म भारत में हो, व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हुआ, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। इसका कुछ मूल अधिकार है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का प्रावधान की चर्चा है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान
यानी अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता का प्रावधान की चर्चा है, प्रावधान की चर्चा है, जिसमें फर्स्ट इसमें कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, भारत आ गया था, भारत आ गया था, और वह भारत में ही रह रहा है और सामान्यतः भारत में ही रह रहा है, भारत में ही रह रहा है। इसके बाद दो कहता है 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह के लिए 6 माह भारत में 6 माह भारत में रहा है, 6 माह भारत में रहा है। ये रहा 2। यानी अनुच्छेद 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता का परिधान, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत आ गया था और वह भारत में ही समानता ही रह रहा है। और उसके बाद यानी 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह के लिए 6 माह पंजीकरण के लिए भारत में रहा है, पंजीकरण के लिए 6 माह पंजीकरण 6 माह पंजीकरण के लिए भारत में रहा है, यानी 6 माह यहाँ से लिख देते हैं, 6 माह पंजीकरण के लिए भारत में रहा है। इसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बारे में अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, जो संविधान बनने से पहले लौट आए उसे नागरिकता दी जाएगी, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कहता है कि जिस समय स्वतंत्रता के बाद, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, जो उस समय भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान यानी भारत से पाकिस्तान चले गए या फिर संविधान बनने से पहले अगर लौट आए तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई, इसकी चर्चा है। यानी विदेशी भ्रमण यानी कि विदेश वगैरह में घूम सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी।
अगर न कहता है, आर्टिकल्स न कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप विदेश में जाते हैं नौकरी करने के लिए, अगर वहाँ पे मन लग गया, जैसे मन लग जाता है, तो वहाँ का नागरिकता यानी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को हम यानी समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, इसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप कोई देशी विरोधी काम करते हैं तो आपको नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 10 देशी विरोधी काम करने पर, देशी विरोधी काम करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कहता है क्या कि देशी विरोधी काम करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। यानी आप भारत देश के हैं और मतलब नाम गा रहे हैं पाकिस्तान का, जैसे भारत देश में है, कोई बोलता है कि भारत मुर्दाबाद या कुछ विशेष देशी विरोधी काम करता है, यानी पागल जैसे कुछ भी करता है अजीब तरह का, तो उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यानी नागरिकता से रिलेटेड कानून, नागरिकता से संबंधी कानून संसद बनाती है, संबंधी कानून संसद बनाती है, संसद बनाती है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है, दिया गया है। यानी अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से रिलेटेड कानून, यानी नागरिकता से कोई भी अगर कानून बनाना है तो सिर्फ संसद बना सकता है, जिसकी जिम्मेदारी किसको, गृह मंत्रालय को दिया गया है। इसकी चर्चा है। तो आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े हैं अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, भाग संख्या 3। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।